नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सेट क्या होता है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे सेट। मैथ में एक चैप्टर है सेट का, इसमें आपको बताया गया सेट क्या होता है। हम आज पाइथन में बताएंगे कि सेट क्या होता है। सेम वही चीज है जो आप वहां पढ़ के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट की अगर बात करें, सेट जो है वो ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू होता है। क्या होता है? जो सेट है वह ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू। ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी भी एक ग्रुप को उठाते हैं, उसमें जितने भी वैल्यू रहेंगी, जितनी भी वस्तुएं रहेंगी, वह अपने आप में यूनिक रहेंगी। उसमें कोई किसी भी वस्तु का आपस में रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब कि उसमें कोई भी वस्तु दोहरानी जाएगी, यानी कि डुप्लीकेट उसमें नहीं होगा। जैसे ये हमारा एक सेट है और इस सेट में ए है, बी है, सी है, डी है, इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें यदि यही चीज इस प्रकार से लिखा गया है ए बी बी सी, तो यह सेट नहीं कहलाएगा। इसमें से ये हमारा सेट है और ये हमारा सेट नहीं है। तो आप सरल भाषा में समझें कि सेट जो है वह यूनिक वैल्यू का एक ग्रुप होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें, हम डेफिनेशन की बात करें अगर हम, अ ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू, और यहां पे हम इसे सिंगल एंटिटी भी कह सकते हैं। सिंगल एंटिटी इज नोन एज सेट। क्या कहते हैं? सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, राम भी, हिंदी 1, एनीथिंग बी 3 और ये करली ब्रेस में। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड कामा क्यों लगा है? क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है, अगर हम कोई भी कैरेक्टर, कोई भी नाम लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। पाइथन में कुछ भी कैरेक्टर जो लिखा गया है वह स्ट्रिंग कहलाता है और स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। इसके आगे आपको बताते हैं हम कि आखिर इसका रूल क्या है डिफाइन करने का। सेट का रूल क्या है डिफाइन करने का? रूल रिगार्डिंग ऑफ सेट। रूल रिगार्डिंग सेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला जो रूल है, आपको हम पहले बता दिए कि सेट जो है वह डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि कोई भी चीज डबल नहीं आना चाहिए। इट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू। क्या करता है? यह डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दूसरा है, इट कैन डिफाइन बाय द ब्रेस। अभी ब्रेस क्या होता है? ब्रेस, ये जो करली ब्रेस है, इसी को यहां पे हम, इसी के जरिए हम सेट को डिफाइन करते हैं। तीसरे पॉइंट में आप ध्यान देंगे कि हम सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। इट कैन बी modified
modify, it can be modify। इसके चौथे पॉइंट में इट प्रोवाइड, यह जो है हमें एक इसमें प्रोवाइड करवाता है क्या, डायनेमिक साइज। जो यह शब्द है यह निकल के आया है मॉडिफाई से। क्यों? डायनेमिक का मतलब होता है कि उसका कोई आकार नहीं है, वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डायनेमिक। तो जब हम मॉडिफाई कर पाएंगे तभी तो हमारा उसमें साइज बढ़ता और घटता रहेगा। तो इसीलिए जो डायनेमिक है, डायनेमिक जो है हमें सेट में मिलता है क्योंकि उसमें मॉडिफाई भी मिलता है। इसके पांचवें पॉइंट बता दें आपको हम, इसमें इंसर्शन अलाउ नहीं होता। जो इंसर्शन है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा है। इंसर्शन को आप सरल भाषा में समझें कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर घटते हुए बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम का उपयोग इसमें नहीं होता है। इट इज नॉट प्रोवाइड इंसर्शन मेथड इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें हम चाहे असेंडिंग ऑर्डर लिखें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, चाहे कैसे भी लिख दें वह एक्सेप्ट करेगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 6 से कहता है इट डज नॉट अलाउ यह अलाउ नहीं करता किसको, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को यह एक्सेप्ट नहीं करता है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग खुद में एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है यह एक तरह का मेथड है जिसके जरिए हम लिखे हुए कैरेक्टर में, लिखे हुए वर्ड में पर्टिकुलर वर्ड को हम उठा सकते हैं या वहां पे हम पहुंच सकते हैं। वह स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का माध्यम होता है। इसके है तो इतना पॉइंट। इसका जो सातवां जो पॉइंट है उसमें सेट को कन्वर्जन करने का है। इसमें एक सेट फंक्शन आता है जो हमारा यहां ऊपर सातवां पॉइंट है। यह एक सेट फंक्शन होता है। सेट फंक्शन यूज टू कन्वर्ट मतलब कि ये हुआ कि आप कुछ भी वह लिखा गया है, चाहे डिक्शनरी हो चाहे जो भी हो, वह सेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उस पे हम सेट का फंक्शन लगा देंगे। इसका हम प्रैक्टिकल करके अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको हम एक छोटा सा नोट लिखाते हैं। नोट में हम यह कहना चाहेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। अभी आपको बताया गया कि जो सेट है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेस में। लेकिन आप याद रखेंगे एम्प्टी कर्ली ब्रेस को, जो एम्प्टी ब्रेस है, एम्प्टी ब्रेस जो है वह डिक्शनरी को सपोर्ट करता है। किसको? जो एम्प्टी ब्रेस है वह डिक्शनरी को सपोर्ट करता है। इसको आप
याद रखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर ये सेट लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लिखा गया है तो यह सेट कहलाता है। इसको अभी हम एक प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे। तो इसके बाद हम बताते हैं सेट का उपयोग क्या है। जो यूज ऑफ सेट है, यूज ऑफ सेट, सेट का उपयोग नंबर 1 मेंबरशिप टेस्टिंग में होता है। किसमें होता है? मेंबरशिप टेस्टिंग में। मेंबरशिप टेस्टिंग होता क्या है? यदि आपको दिए हुए सेट में यह चेक करना है कि जो भी हम इसमें चाहते हैं क्या उसमें है या नहीं, जैसे A = A, B, 2, 3। यदि हम मेंबरशिप टेस्टिंग करें कि यहां पे इस सेट में B है कि नहीं है, A है कि नहीं है, B है कि नहीं है, C है कि नहीं है, तो इस टेस्टिंग के लिए हम सेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, सेट का उपयोग हम रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू के लिए करते हैं। सेट का उपयोग हम डुप्लीकेट वैल्यू के लिए करते हैं। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो सेट है वह डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि एक चीज 2 से 3 बार अगर उसमें आया है तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सेट है, सेट को करने, सेट फंक्शन लगाने से उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को वह रिमूव कर देगा। तो इसके आगे आप बताते हैं जो सेट है उसका एप्लीकेशन आपको मैथ मिलेगा, मैथमेटिक्स में मिलेगा। ये मैथमेटिक्स में आपको हम बता दें सीधे कि यह क्लास 11th मिलेगा। इसमें क्लास 11th में, सॉरी क्लास 11th मिलेगा। वो भी जो हमारा चैप्टर है वह फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th के एनसीईआरटी किताब में आपको मिलेगा सेट। वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा नंबर 1 इंटरसेक्शन। क्या पढ़ाया जाएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो कुछ ये उल्टा यू की तरह है। और जो इसमें दूसरा पढ़ाया जाएगा यूनियन। यूनियन जो है उसका जो सिंबल है ये सीधा यू की तरह है। फिर डिफरेंस पढ़ाया जाएगा, इसी तरह से डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ाया जाएगा। तो यहां पे लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि यह मैथ का सिलेबस है जो कि आपको क्लास 11th में देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी तक जो आपको पता है उसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। जो सेट है, सेट में एम्प्टी सेट क्या होता है, ये टाइप फंक्शन क्या होता है, फिर इसमें जो ये पॉप है, फिर इसमें रिमूव फंक्शन है, रिमूव फंक्शन है, फिर इसमें क्लियर फंक्शन है, दो 1 2 3 4 5 6 में इसमें आप बताएंगे हम ऐड करने का। ऐड इसका मतलब यह हुआ कि इंटर द नंबर आर कैरेक्टर, आप इसे सीधे लिखिए एलिमेंट, इंटर द एलिमेंट। आप इसमें कुछ भी एलिमेंट को इंटर करते हैं वह ऐड के जरिए करेंगे। अपडेट फंक्शन बताएंगे आपको, और यहां आपको अभी बताएंगे कि अपडेट और ऐड में क्या अंतर है। साथ में आपको बताएंगे हम लेन फंक्शन क्या होता है। फिर 9वें पॉइंट में
ये आपको 8 चीजें बताई जाएंगी। तो चलते हैं प्रोग्राम पर। ये सेट एक्स ऐसे एक वैल्यू लिया गया है, वेरिएबल, जो आपको पहले पढ़ा जा चुका है कि वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो इसी तरह से है। ये वेरिएबल है और ये सेट फंक्शन लगा दिए। तो ये हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया। अगर यहां पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट एक्स, तो यह एम्प्टी सेट को प्रिंट करेगा, जो अभी आपको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। फिर इसमें आपको एक और बताते हैं, प्रिंट जो टाइप फंक्शन है, यहां पे हम लिखेंगे सेट एक्स। इस टाइप फंक्शन के माध्यम से यह बताएगा कि जो सेट एक्स है वो किस तरह का वेरिएबल है, वह जो है फ्लोट है कि इंटीजर है कि कॉम्प्लेक्स है कि वह एक सेट है कि इंडेक्स है, क्या चीज है वो, कि डिक्शनरी है। इसी के साथ आपको हम ये बताएंगे इसमें ऐड करने का। सेट एक्स में हम कुछ ऐड करते हैं, सेट एक्स डॉट ऐड, फिर यहां पे हम ऐड कर देंगे। ऐड के बाद यहां 1 लिख देंगे। 1 यानी कुछ भी हम इसमें राम श्याम अपना नाम आप इसमें एंटर करा सकते हैं। 1 कुछ भी आप एनीथिंग यू कैन एंटर। फिर इसको हम यहां पे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट सेट एक्स। फिर यहां सेट एक्स में अभी तो हम एक वैल्यू ऐड करवाए। अगर हम चाहते हैं अपडेट, क्या चाहते हैं, अपडेट, ये अपडेट एक फंक्शन होता है। यहां सेट फंक्शन है और यहां अपडेट फंक्शन है। इन दोनों में आपको हम बताते हैं डिफरेंस, कि जो सेट में ये ऐड फंक्शन जो है, ऐड फंक्शन यदि आप एक बार में एक वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं तो आप सेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। यदि आप एक बार में मल्टी वैल्यू को, यानी कि कई वैल्यू को, कई कैरेक्टर को, कई नाम को एंटर करना चाहते हैं तो आप अपडेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें कई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। फिर इसको भी हम यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं, सेट एक्स। इसके आगे हम इसकी अब लंबाई को मापते हैं। एक्चुअली ये कितना लंबा है, कितना कैरेक्टर, कितना वैल्यू को इसमें एंटर कराया गया है, इसके लिए हमें बस प्रिंट, ये लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन के जरिए सेट एक्स, लेंथ फंक्शन के माध्यम से हम उसकी लंबाई को माप सकते हैं। इस सब का आउटपुट आपको अभी लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको आप बताते हैं कि अगर इसमें से कुछ डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको बस सेट एक्स लिखना है, यहां पे ये पॉइंट, उसके बाद पॉप फंक्शन का उपयोग करके हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। जो हमारा पॉप फंक्शन है वह रिमूव द वैल्यू 1 by 1 एक एक करके इसमें से वैल्यू को या डिलीट करता रहेगा। फिर यहां पे हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सेट एक्स। फिर आगे रिमूव फंक्शन का उपयोग हम करते हैं। रिमूव फंक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे आपको कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा, तभी वह रिमूव करेगा, अन्यथा वह रिमूव नहीं करेगा। जैसे यहां पे हम 2 दे देते हैं। फिर यहां पे हम प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट सेट एक्स। आइए इसके आगे एक फंक्शन होता है डिस्कार्ड। यहां पे हम सेट एक्स डॉट डिस्कार्ड,
यहाँ पे जो डिस्कार्ड फंक्शन है उसके अंदर हम कुछ भी इंटर कर देंगे, यहां भी वैल्यू को देना पड़ता है। फिर यहां पे हम प्रिंट सेट एक्स, यहां पे आपको हम बता दें कि यह रिमूव करने के लिए एक फंक्शन आया है पॉप, एक फंक्शन आया है रिमूव और एक फंक्शन आया है डिस्कार्ड। इन तीनों में जो माइन्यूट डिफरेंस है, जो पॉप फंक्शन है वह 1 by 1 वैल्यू को डिलीट करेगा, जो रिमूव फंक्शन है वहां पे जो भी वैल्यू आप देंगे उसको डिलीट करेगा, लेकिन इसका एक शर्त है कि वह वैल्यू उसमें होनी चाहिए। यदि वह वैल्यू उसमें नहीं है, जैसे हमने यहाँ 2 दिया है, अगर यहाँ पे हम 6 दे दें, 6, यहाँ पे हम 6 दे दें, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो भी हम सेट में इंटर कराए हैं वहां पे 6 नहीं है, तो यह जो प्रोग्राम है वह एरर आउटपुट हमारा देगा। और जो हमारा डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड इसी चीज को वह नहीं करता है। यदि हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो इसमें नहीं है तो वह नन आउटपुट देगा। जो रिमूव है वह उसे इनवैलिड कर देगा और जो डिस्कार्ड है वह नन आउटपुट देगा। आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाते हैं जो भी आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर दिखाए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा था वो सेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सेट फंक्शन लगा दिया गया था। अब ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हम एम्प्टी सेट को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के जरिए हम प्रिंट फंक्शन के माध्यम से यहाँ सेट एक्स को प्रिंट कर लेंगे। अब इसको हम अगर इसमें F5 से इसको रन करवाएंगे, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर अनटाइटल है, इसको हम सेव कर देंगे। सेव में जो है यहाँ सेव में जाके इसको सेट एक्स डॉट पी वाई इसमें क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पी वाई जो है इसका एक्सटेंशन नेम है पाइथन का। चलिए हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ देख रहे हैं आप सेट एक्स पी वाई हो गया है। अब इसके बाद हम F5 को क्लिक करेंगे, F5 से यह रन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा आउटपुट में कि सेट जो है ये एम्प्टी फंक्शन है। अब इसी एम्प्टी फंक्शन में हम किसी वैल्यू को एंटर करवाते हैं और वह ऐड फंक्शन के जरिए एंटर होगा। चलिए सेट एक्स डॉट ऐड फंक्शन का हम यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं। ऐड फंक्शन में हम एक बार में एक ही वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं। चलिए इसको प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट एक्स। और ये देखिए अब इसको हम F5 से रन करवाते हैं। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पहला ये हमारा खाली सेट था, यानी एम्प्टी सेट था। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू अब सेट में एंटर कर गया है। यहीं पे आपको हम बता दें कि अगर यही करली ब्रेस जो है, जैसे आपको दिखाते हैं हम, इसके बाद यहाँ पे ये देखिए आप सपोज कीजिए कि ये ए है, एक वैल्यू लेते हैं जिसमें हम करली ब्रेस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसी वैल्यू को हम चेक करते हैं ये इसका टाइप क्या है। इसका टाइप जानने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन से, उसके बाद यहाँ लगाएंगे टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन लगाते हैं। टाइप फंक्शन में हम ए को एंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखेगा कि ये डिक्शनरी है, जो कि आपको हम नोट में लिखाए हुए हैं कि खाली जो करली ब्रेस होता है वह डिक्शनरी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह डिक्शनरी को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि अगर यहीं पे ही हम उसी करली ब्रेस में कुछ वैल्यू को एंटर कर देते हैं, कुछ भी एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वह सेट को इंडिकेट करता है। किसको? सेट को इंडिकेट करता है, जिसमें आपको बताए थे हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के माध्यम से हम एस को प्रिंट एस के टाइप को प्रिंट करते हैं। किसको? एस के टाइप, क्या किस टाइप का वो एस है। तो यहाँ पे टाइप फंक्शन लगाएंगे, इसमें एस को एंटर करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रन करवाने के बाद
ये देखिए यहाँ पे ये टाइप मैंने गलत दे दिया, तो इसके कारण ये इसमें आउटपुट जो हमारा है वो गलत दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं। आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जो हमारा खाली जो ये इम्प्टी करली ब्रेस है वो दिखा रहा है डिक्शनरी को, और जहाँ पे हम इसमें कुछ फिल कर दिए हैं, यहीं पे अगर हम इसमें कुछ वैल्यू रख देते हैं करली ब्रेस के अंदर तो हमें वो सेट दिखाई दे रहा है। ये सेट टाइप का क्लास है। तो चलिए यहाँ पे हम कमेंट लगा देते हैं। आपको बताए थे हम कि अगर ये 3 इन्वर्टेड कामा लग जाता है, ट्रिपल इन्वर्टेड कामा, तो ये जो है मल्टी कमेंट को इंडिकेट करता है। चलिए हम इस वाले में अभी एक वैल्यू ऐड किए हैं। अब इसी सेट एक्स में हम यहीं पे हम मल्टी वैल्यू को ऐड करना है। मल्टी वैल्यू के लिए आपको बताए थे हम कि वहां पे, सॉरी यहां नहीं होगा, यहां से होगा, यहां से हम करते हैं। तो सेट एक्स डॉट अपडेट कर देते हैं। अपडेट किससे करते हैं? अपडेट करते हैं इसमें कुछ और वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे आप देखते रहिए, इसमें हम 4 वैल्यू को एंटर कर दिए हैं। इसके बाद हम करली ब्रेस को बंद कर देते, इसमें ब्रेस को बंद करते हैं। फिर इसको प्रिंट करवाते हैं। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। प्रिंट करते हैं क्या? सेट एक्स को प्रिंट करके आपको हम बता दें पहले ही कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 4 6 7। तो देखिए क्या आता है इसका आउटपुट। देखिए आप यहाँ पे 1 2 4 6 7, यहाँ पे पहले ही सेट में एक वैल्यू है। अब हम 4 वैल्यू और एंटर करवा रहे हैं, जिससे यहाँ पे अब टोटल 5 वैल्यू हो गई है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें कितना वैल्यू है। अगर आपको हमें नहीं मालूम है तो हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं लेन फंक्शन जो कि हमें बताएगा कि उसकी लंबाई कितनी है। किसकी लंबाई जानना है? सेट एक्स की लंबाई जानना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसका कितना लंबाई है। चलिए इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको ये 5 दिख रहा है। यहाँ लेन फंक्शन जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 5 वैल्यू है यहाँ पे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर हमें इसमें कुछ डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो देखिए ये सेट एक्स है, सेट एक्स डॉट पॉप फंक्शन का उपयोग करते हैं हम। पॉप फंक्शन के माध्यम से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब इसको हम अगर प्रिंट करवाते हैं, क्या करवाते हैं? प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट फंक्शन से सेट एक्स को अगर हम प्रिंट करेंगे तो जो हमारा पहला वैल्यू है जो 1 है वह डिलीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पहले हमारे आउटपुट में यहाँ पे हमारा 1 था, लेकिन अब यहाँ पे हमारा 1 जो है वो पॉप फंक्शन से डिलीट हो गया है। तो चलिए इसके बाद आपको बताते हैं हम कि एक रिमूव फंक्शन अगर आपको बताए थे तो रिमूव फंक्शन क्या काम करता है। रिमूव फंक्शन जो है उसके माध्यम से हम उसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं जो वैल्यू सेट में दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं रिमूव फंक्शन के माध्यम से हम उस वैल्यू को, जैसे हम यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सेट एक्स में हमारा बस्ता क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे हम रन करवाते हैं F5 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से कि पहले इसमें हमारा यहाँ पे 2 था, लेकिन रिमूव फंक्शन लगने के कारण यहाँ पे 2 डिलीट हो गया है। अगर हम यही 2 के स्थान पर अगर हम 1 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, जो कि हमारा पहले डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे यह क्या दिखाता है आप देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि एरर है, यानी कि जो इसमें वैल्यू आप एंटर किए हैं वह इस सेट में वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको बताए थे हम कि रिमूव फंक्शन तभी काम करेगा जब सेट में जो वैल्यू दी गई है उसी को हमें रिमूव करना है, तो रिमूव फंक्शन काम करेगा। इसी फंक्शन को, इसी डीमेरिट को दूर करने के लिए एक डिस्कार्ड फंक्शन आता है। चलिए उसको भी देखते हैं। सेट एक्स डॉट डिस्कार्ड क्या होता है?
सेट एक्स डॉट डिस्कार्ड डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड हम करते हैं 4 करते हैं, 4 इसमें है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें, इसको हम पहले प्रिंट कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट क्या करते हैं? सेट एक्स को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप रन करवाते देखते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब डिस्कार्ड फंक्शन के माध्यम से यहाँ पे 4 जो हमारा है वो डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि 2 को एंटर कर दिए, तो 2 हमारा पहले से डिलीट हो चुका है सेट फंक्शन सेट से, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। जबकि यहीं पे हम अगर कोई ऐसी वैल्यू लिखते हैं, रिमूव फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो सेट में नहीं है, तो वहां पे वो एरर दिखाई देता है। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए कि यह एरर नहीं दे रहा है, जबकि वह एज इट इज वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। तो चलिए इसके बाद हम आपको एक दूसरा फंक्शन बताते हैं, क्लियर फंक्शन के माध्यम से हमारा सारा वैल्यू एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सारा वैल्यू एक ही सेट के सारे वैल्यू एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए CLEAR, क्लियर फंक्शन से हम यहाँ पे क्लियर फंक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं कि सेट एक्स में होता क्या है, सेट एक्स में बचा क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं बचा रहेगा। ये देखिए, ये हम रन करवा दिए। अब हम हमारे पास केवल ये जो पहला हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा पहले ये स्टार्टिंग जो आउटपुट आया था हुआ था, आपको दिखाते हैं हम कि कौन सा था। कि जो ये हमारा ये पहला कोडिंग थी, ये पहली कोडिंग यही हमारे आ रही है, इसका यही आउटपुट बचा हुआ है। क्योंकि अब क्लियर फंक्शन के कारण जो इसमें वैल्यू थी वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। चलिए हम क्लियर फंक्शन के यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद तब देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। क्लियर फंक्शन हटाने के लिए हम यहाँ पे केवल सिंगल कमेंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल कमेंट जो है लगा देंगे। सिंगल कमेंट जो होता है वह हैज होता है। तो चलिए अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आप देखिए क्या आता है। देखिए पुनः क्लियर फंक्शन हटाने से हमारा 4 6 7 जो है वहां पे पुनः आ गया है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, एक होता है मैक्सिमम फंक्शन, एक होता है मिनी फंक्शन। चलिए उन दोनों को हम देखते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के माध्यम से यहाँ पे हम मैक्स फंक्शन को लगाते हैं। किसको? मैक्स फंक्शन को लगाते हैं। मैक्स फंक्शन के अंतर्गत जहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है उसको उस फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे। उसके बाद उसको हम रन करवाते हैं। आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7, क्योंकि हमें जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसमें हमारा केवल 7 ही बड़ा है। इसके आगे हम आपको मिनी फंक्शन के बारे में बताते हैं। मिनी फंक्शन हमारा उसमें दिए गए जो वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू को ढूंढ के लेके आएगा। वो कैसे करता है आप देखिए। अभी यहाँ पे हम मिनी फंक्शन में सेट एक्स कोड लिख दिए, सेट एक्स, उसके बाद इसको हम बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसको रन करवाते हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम था वो 7 था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो पहला है वो 7 मैक्सिमम दिखा रहा है, जो मिनिमम है हमारा वो 4 दिखा रहा है। तो जैसे कि आप पूरा प्रोग्राम देख लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।